आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि सर गाड़ी का पिकअप कम हो गया है, माइलेज भी डाउन हो रहा है और इंजन रिस्पांस पहले जैसा स्मूथ नहीं रहा। तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि वर्कशॉप में सबसे कॉमन रीज़न जो देखने को मिलता है ना, वो होता है डर्टी एयर फिल्टर। ये छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन इंजन की ब्रीदिंग इसी पे डिपेंड करती है। स्पेशली अगर आपके पास मारुति सुजुकी की अल्टो 800 या अल्टो K10 जैसी गाड़ियां हैं जो डेली सिटी यूज में है और डस्टी रोड में चलती हैं, तो उसका एयर फिल्टर रेगुलर क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्टो या अल्टो K10 का एयर फिल्टर खोलना काफ़ी इजी होता है। एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप ये जो होस पाइप के क्लैंप है दोनों, इनको आपको लूज कर लेना है। लूज करने के बाद ये जो पाइप है इसको बड़े ही आराम से पीछे की तरफ खिसका देना है, जिससे ये जो प्लास्टिक कवर है ये फ्री हो जाएगा। ये वीडियो मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखना, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। उसके बाद इसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई पत्ती या फूल न अंदर चला जाए, तो उसके लिए एक कपड़ा हम रख देंगे ऊपर से। इसके बाद एक पाइप और आपको मिलेगी, ये ब्रीदिंग पाइप होती है। इसका भी क्लैंप हम विद द हेल्प ऑफ प्लायर हम इसको खोल लेंगे। और जब आप इसको खोलना ना तो बहुत ही हल्के हाथों से निकालना, क्योंकि इंजन गर्म होता है और प्लास्टिक पार्ट जब गर्म होते हैं तो वो थोड़ी अपनी जो कैपेसिटी है वो खो देते हैं, जिससे कि बहुत ही हल्के हाथों से भी वो टूट सकते हैं। उसके बाद ये दो लॉक आपको देखने को मिलेगा, इसको बाहर की तरफ पुल करना और जो एयर फिल्टर है वो खुल जाएगा। पीछे लॉक है, ये लॉक बेसिकली आपको नीचे प्रेस करके आपको बाहर निकाल लेना है, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये कवर भी बाहर निकल गया और ये रेक्टेंगुलर शेप में ये एयर फिल्टर है। अभी इसको ध्यान रखना, इस पार्ट को, ये बहुत क्लीन आपको दिख रहा होगा। तो ओरिजिनल एयर फिल्टर की क्या पहचान होती है वो आपको मैं बताता हूँ। तो ये ओरिजिनल मारुति सुजुकी का ही एयर फिल्टर है। तो एक तरफ से जो डस्ट है वो रुक जाती है और दूसरी तरफ एयर फिल्टर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल क्लीन दिखेगा। यहाँ से एयर सक होती है तो यहाँ पे आपको डस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन इसी एयर फिल्टर का जो बॉक्स है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था वो बिल्कुल अंदर से क्लीन है, क्योंकि जो डस्ट होती है ओरिजिनल फिल्टर उसको वहीं पे ब्लॉक कर देता है और जो एयर होती है जिसमें डस्ट पार्टिकल नहीं होते वो थ्रोटल बॉडी में चली जाती है। तो हम इसको साफ़ कर लेंगे। लोकल फ़िल्टर या फिर डुप्लीकेट फ़िल्टर अगर आपकी कार में लगा होगा तो ये बॉक्स तो आपको गंदा देखने को मिलेगा ही, लेकिन साथ में जो ऊपर वाला बॉक्स था ना, कवर, वो भी आपको गंदा देखने को मिलेगा। तो ये पहचान होती है कि आपका फ़िल्टर काम कर रहा है या फिर नहीं। दूसरी चीज़, अब इसको मैं क्लीन करूँगा प्रेशर वाली एयर से, तो पास में ही वर्कशॉप है, वहाँ जाके मैं इसको क्लीन कर लूँगा। इसको कभी ठोक के या पटक के साफ़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसका जो पेपर होता है वो काफ़ी नाजुक डेलिकेट होता है और वो ख़राब हो जाता है। देखो ये चीज़ बिल्कुल क्लीन है ना, तो हमेशा कोशिश करो कि ओरिजिनल फ़िल्टर ही यूज करो अपनी कार में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी कार के अंदर। तो इसको मैंने क्लीन करवा लिया है और अब मैं इसको इसके बॉक्स में वापस लगा दूंगा। लगाने का भी तरीका होता है, मैंने कई मैकेनिक्स को देखा है या और बहुत से लोगों को मैं ऐसा गौर करता हूँ, नोटिस करता हूँ, वो बस पता नहीं क्या है, गुटखा दबा लेंगे मुंह में और ऐसा फिट कर देंगे एयर फिल्टर आपका कि एयर कहीं और से ही निकलने लगेगी। इसको लगाने का एक तरीका होता है, इसके चारों तरफ एक रबड़ की गास्केट होती है, वो बॉक्स में प्रॉपर फिट होनी चाहिए और अगर वो फिट है तो ही एयर फिल्टर आपका वर्क करेगा। तो ये साइड में ना गास्केट लगी होती है, ध्यान से अगर देखोगे तो आपको मिलेगा, और ये प्रॉपर फिट होना चाहिए और एक बार में ही जो इसका बॉक्स है वो लग जाना चाहिए, बार बार आपको इसको नहीं लगाना है। तो इसके सबसे पहले हम लॉक को लगाएंगे पीछे की तरफ से और आगे फिल्टर को दबा के इसके जो फ्रंट के दोनों लॉक हैं उनको हम प्रेस कर देंगे। एक कट की आवाज़ आती है प्रेस करने पे। तो ये जो एयर फिल्टर है ये हमारा लग चुका है। महीने में एक बार ये काम आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि इंडियन रोड्स का कंडीशन सबको पता है, डस्ट, मिट्टी, कंस्ट्रक्शन एरिया, कच्ची रोड, स्पेशली स्मॉल टाउन्स और हाईवे पे जो फ़िल्टर बहुत जल्दी चोक हो जाते हैं। और जब फ़िल्टर चोक होता है ना तो इंजन को प्रॉपर हवा नहीं मिलती। इंजन भी इंसान की तरह है, सांस सही मिलेगी तभी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और एयर कम मिलेगी तो कंबंशन प्रॉपर नहीं होगा, थ्रोटल बॉडी बहुत जल्दी गंदी होगी, पिकअप डाउन होगा, एक्सीलेटर दबाने पर गाड़ी हैवी फील होगी और माइलेज पे भी इम्पैक्ट होता है। एयर फिल्टर क्लीनिंग के बाद ना रिस्पांस बेटर हो जाता है, क्योंकि थ्रोटल बॉडी तक जो एयर फ्लो जा रहा है वो रेस्ट्रिक्टेड हो चुका होता है। जब हवा प्रॉपर फ्लो नहीं करती तो थ्रोटल बॉडी के अराउंड कार्बन डिपॉजिट भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगता है, और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकल में बहुत बार नोटिस की है। तो अगर आप ये काम अपनी कार में करते हो तो आपकी कार हेल्दी रहेगी, इंजन बढ़िया चलेगा और आपको भी कार को ड्राइव करने में आनंद आएगा। पाइप को फिट करने के बाद इसकी जो क्लैंप है हम वापस से टाइट कर देंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, आप अगर आप बिगनर हो तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना, ये पाइप जिसमें फिट होता है वो टूट जाएगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।